हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ दिखाने के लिए भाई फैट लॉस हुआ है, मतलब वेट लॉस हुआ है, ओवरऑल इंच लॉस हुआ है। अभी 7-8 दिन ही हुआ है, ठीक है। और अब मुझे जल्दी आना होगा क्योंकि अभी ऑफिस का काम थोड़ा सा डिले हो रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 तारीख को वापसी आ जाऊँगा और उसके बाद आपको ऑफिस से ही वीडियोस मिला करेगी, ठीक है। तो आज की बिजनेस न्यूज़ की सबसे पहली न्यूज़ है हमारी करेंसी की फिर से डीवैल्यू होती हुई दिखाई दी है हमारी करेंसी। अब देखते हैं कब तक गिरती रहेगी। कई लोगों का कहना है कि भाई इसका कोई बेंचमार्क नहीं है कि कब तक रुकेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं करेंसी के ऊपर। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने तो ये क्लियर किया था कि हम नहीं चाहते कि एकदम सडन तरीके से गिरे, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। हम वैसे कुछ करेंसी को जो हो रहा है वो होने देंगे। हम ये नहीं चाहते कि एकदम रातों रात बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करे। और करेंसी घट रही है, चीज़ें महँगी हो सकती है। और अभी बैठक है हमारी आरबीआई की, देखते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात, इन्फ्लेशन तो बढ़ने वाला है। अगर मैं ऑफिशियल्स की बात करके चलता हूँ तो उनके हिसाब से इंडिया के पास में अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अगली खबर एप्पल की है, तो अपनी आईफोन 14 की जो प्रोडक्शन है वो उसको कम कर रहा है। अभी ये न्यूज़ आपको सुनने में लग रहा होगा एप्पल के लिए बुरी खबर है, पर कहानी ये है एप्पल अपनी जो प्रो रेंज है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। कहानी क्या हुई है, अभी एप्पल के इवेंट हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, लोगों ने आईफोन 14 की जगह प्रो को लेना ज़्यादा बेहतर समझा। देखो सिंपल सी बात, पैसा तो एप्पल के पास प्रो से ही बनता है ना, तो प्रो सीरीज ज़्यादा बिक रही है, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स वो ज़्यादा बिक रहे हैं। इस चक्कर में उसको एक्सेल किया जा रहा है। और एप्पल की बात कर रहे हैं तो अभी भाई एक खबर और निकल के आ रही है कि एप्पल का जो इवेंट होने वाला है वो प्रॉपर इवेंट नहीं होगा, खाली प्रेस रिलीज होगी। इसका मतलब है कि बहुत बड़े चेंजेस शायद ना हो, और अगर नहीं होंगे, क्या मार्केट घटती हुई दिखाई देगी एप्पल की? वैसे हमको ओवरऑल तो अब दिखेगा ही, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ऐसा लगता है मुझे। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने मैंडेटरी करा है कि भाई जितने भी फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इंडिया के अंदर है और जो बाहर से लेके आ रहे हैं, आईएमईआई को पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। लॉजिकली अगर आपका फोन चोरी हो जाता है और अगर उसके अंदर कभी भी सिम विम डलती है तो नेटवर्क प्रोवाइडर से उस फोन को डिटेक्ट किया जा सकता है कहाँ पे है, पर हमको तो मिलते नहीं है। तो कहा जाता है कि फोन इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि बहुत सारे काउंटरफेटिंग आईएमईआई हो रहेगा, मतलब नकली आईएमईआई को लोग यूज कर रहे हैं। मेरे को याद है 2012-13 के आसपास, मतलब इनफैक्ट उससे भी पहले, मतलब पता नहीं कब, ईयर नहीं बता सकता मैं, बहुत पहले की बात है। उस टाइम पे हम फोन को रूट करके आईएमईआई भी बदल देते थे। चाइनीज फोन आते थे और चाइनीज फोनों के अंदर कई कई नेटवर्क की सिम नहीं चलती थी, तो उसके लिए भी कुछ आते थे एक्सजीए डेवलपर से, वहां से कुछ डाउनलोड करके कुछ करते थे। अगली खबर मार्क जकरबर्ग की है, तो भाई उनके जो नेटवर्थ है वो घटती जा रही है। तो अभी रिसेंटली लिस्ट निकल के आई है, यूएस के अंदर टॉप 10 फोर्ब्स की लिस्ट से वो हट चुके हैं और दुनिया के अंदर जो 400 लोगों की लिस्ट है उससे भी हट चुके हैं। 2015 से पहली बार ऐसा हुआ है, मार्क जकरबर्ग बढ़ रहे थे, अब घटना शुरू हो रहे हैं। और देखा जाए ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है उस बात का कि जो भी हम बात करते हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ये वो सारी की सारी पेपर वेल्थ है, रियल मनी तो नहीं है, मतलब खुद का पैसा तो नहीं है ना, वो आपके पास शेयर की फॉर्म में है और वो मार्केट में लगी हुई है। आज आपके पास वो पैसा है, कल वो घट भी सकता है बिना आपकी किसी गलती के भी। अगली खबर एलआईसी की है, तो उन्होंने 2% एक्वायर किया है बीपीसीएल का 1598 करोड़ के अंदर। अब उनके पास में तकरीबन 9% हो गए हैं शेयर बीपीसीएल के, तो अच्छी चीज है। अगली खबर इंडिया के डेटा सेंटर्स की है। डेटा सेंटर्स मतलब अभी आप यूट्यूब पे जैसे वीडियो देख रहे हो तो किसी सर्वर से आ रही होगी और किसी डेटा सेंटर में वो सर्वर पड़ा होगा, तो ये सारे के सारे डेटा सेंटर्स बनते हैं और पूरे इंटरनेट की दुनिया उसी के थ्रू चलती है। तो ऐसा कहा जा रहा है 2024 तक डबल डेटा सेंटर्स हो जाएंगे इंडिया के अंदर। इसके दो रीजन कहे जा रहे हैं, एक तो भाई ग्रोथ आ रही है, टेक के ऊपर सब कुछ हो रहा है रिलाय, सबके सब ऑनलाइन जा रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हो ऑनलाइन ही लेके गए तो प्लीज़ ये हाई टाइम है जाने का। और मैंने कई बार पूछा है कि आपका रीज़न क्या है, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं लेके जाते, इसका रीज़न क्या है? चलो बस ये बता दो कि आप अपनी वेबसाइट क्यों नहीं बनाते हो, ठीक है? ऑनलाइन ऑनलाइन सब कुछ छोड़ दो। अगर आपकी खुद का बिजनेस है या कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो, कोई सर्विस करते हो और आपकी वेबसाइट नहीं है, रीज़न बताओ क्यों नहीं है? अब न्यूज़ पे वापसी आते हैं, तो डेटा सेंटर वाली बात मैं कर रहा था। डेटा सेंटर्स इंडिया में एक तो रीजन ये है, ग्रोथ आ रही है, दूसरा हमारी गवर्नमेंट भी तो पुश कर रही है। गवर्नमेंट भी तो कह रही है कि भाई डेटा सेंटर्स इंडिया में बनाओ, हमारा डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है।
अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। एक्सिस बैंक डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के 10% एक्वायर कर सकता है। आईपीओ होने वाला भी, ठीक है। एक्सिस खरीद रहा है पहले ही, बहुत बड़ी बात है। अब कहानी ये है कि 9.94% स्टेक खरीद रहा है। 50 से 70 करोड़ रुपीस कहा जा रहा है। तो भाई मजे की बात यह है, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कितने रुपए का आईपीओ आने वाला है, क्या वैल्यूएशन पे आने वाला है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने अभी के लिए डिले कर दिया है जो सेफ्टी नॉर्म्स बनाए गए थे ईवी के लिए, उसको अब जो अगला सेशन आएगा उसके अंदर पास किया जाएगा, देखा जाएगा क्या करना क्या नहीं करना। अभी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी अचानक ही, गाड़ियों के अंदर ईवी वालों टू व्हीलर के अंदर आग लगती हुई दिखाई दे रही थी। अब मेरी गाड़ी भी आ गई है वैसे, पर मैंने चला के नहीं देखी है। उन्होंने दे तो दिया है, उन्होंने कहा है चला के देखो, पर मैं यहाँ पे आ गया तो अभी जाऊंगा तो फिर चलाऊंगा, फिर देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। पर अगर हम टू व्हीलर्स की बात करके चले तो उसमें आग लग रही थी, गवर्नमेंट ने कहा था उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे, पर अभी तक कुछ होता हुआ हमको दिखाई नहीं दिया। फिर गवर्नमेंट ने कहा हम रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अब उसको भी डिले कर दिया गया है। साथ में इंडिया 2.5 बिलियन डॉलर की एड प्रोवाइड करने वाला है जो ग्रिड स्केल बैटरीज होती है उसके लिए। अब ये कहा जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है अगर हमको ईवी रेवोल्यूशन चाहिए, और अभी तक जो गवर्नमेंट के हमने प्लान्स देखे हैं सब कुछ उनको सस्टेनेबल के ऊपर आना है, रिन्यूएबल के ऊपर आना है। तो अगर आप सोलर से एनर्जी बना रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज ये है एनर्जी तो बन जाएगी, उसको स्टोर भी करना है। तो स्टोर करने के लिए एफिशिएंट सस्ते रेट की बैटरी चाहिए, इसलिए भी ये लॉजिक चल रहा है। अगली खबर मूडी की है। तो उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को 4.2% से घटा के 2.7% कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। रिसेशन आने वाला है। अगली खबर अडानी जी की है। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 तक, और हम बहुत ही ज़्यादा तेजी से स्केल कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर, इससे इन्वेस्ट कर देगी पल्लम का ना। और जनरली अपॉर्चुनिटी तो अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है इंडिया के अंदर, लग तो रहा है आने वाले 10 साल बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। अगली खबर नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, वो 23% बढ़ी है। 7 लाख करोड़ रुपीस आए हैं अभी तक इस फिस्कल ईयर पे। बेसिकली लोग लेट फाइल करते हैं ना, तो डेटा थोड़ा लेट आता रहता है। अभी तक इतने आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज है, अच्छी ग्रोथ रेट है। अगली खबर एशियन डेवलपमेंट बैंक की है। तो उन्होंने $14 बिलियन कमिट किए हैं फूड सिक्योरिटी के लिए एशिया पैसिफिक के अंदर। तो बेसिकली उनका कहना है कि भाई अगर भुखमरी आती है, कई लोगों को खाने की जरूरत पड़ती है, तो हम प्रोवाइड करेंगे। अगली खबर ईडी की है। तो उन्होंने कोडा पेमेंट्स के 68 करोड़ के डिपॉजिट को फ्रीज कर दिया है। 3 प्रमाइसेस के ऊपर रेड पड़ी है, अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहा जा रहा है और रोका जा रहा है। बहुत ज्यादा रेड पड़ रही है ना पिछले कुछ टाइम से। ऐसा लगता था पहले ईडी काम नहीं करता था, ईडी नाम की कोई चीज नहीं होती थी, आजकल ईडी हर जगह ईडी चल रहा है। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और थैंक यू। कल वाली वीडियो ब्लर थी, फिर भी वॉच टाइम रिटेन्ड है, इसका मतलब आप बातें सुनना चाहते हो, ब्लर वीडियो चलती नहीं है। आज मैं तभी शौक में ऐसे आ गया, मैंने कहा चलो देखते हैं, बारिश आ रही है, भागो मेरा कैमरा भीग जाएगा।